मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। अच्छा सुनो, कल जल्दी आ जाना या परसों सुबह सुबह आ जाना, ताकि अम्मी जान से मैं तुम्हें मिलवा दूं। मेरी पूरी कोशिश है कल मैं जल्दी आ जाऊं। मैं आके सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छा सुनो, अगर किसी वजह से हमारी बात ना हो सके तो प्लीज मेहमानों के जाते ही मुझे कॉल करना। अपने मंगेतर के हाल बताओ, कैसा है वो? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती शुजा। अच्छा, इतना चाहती हो उसे कि किसी दूसरे के मुंह से नाम तक नहीं सुनना? मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। ये तो बस अब्बू की बात का मान रख लिया मैंने। देखो मायरा, जिंदगी तुमने गुजारनी, कभी कभी वालिदैन के गलत फैसले जिंदगी भर की अजियत बन जाते हैं। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। वैसे हमारे घर में भी तुम्हारा हर वक्त जिक्र रहता है। अम्मी हर बात पे तुम्हारी मिसाल देती है, और नगमा को सख्ती से कहा है कि जब भी शॉपिंग पे जाओ मायरा के लिए कुछ ना कुछ लेके आना है। वैसे एक बात बताओ, क्या पढ़ के फूक दिया हमारी अम्मा कि तुम्हारे गुण गाती रहती हैं? बस कर दो शुजा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी भी ना खाला जान का हर वक्त जिक्र करती रहती। अच्छा ये सब छोड़ो ना, बताओ तुम घर बनवाने का कब सोच रहे हो? हम सबके मशवरे से बनवाएंगे, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बना बनाया घर ले लेते। किसके पास इतना टाइम है यार? हाँ वैसे ये बात भी ठीक है, आपके पास वैसे भी टाइम कम रहता है, और खाला बता रही थी कि घर में मेहमानों का रश भी लगा रहता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम एक नौकरानी रख लो, खाला की भी जान छूट जाएगी। और नगमा बाजी तो बेचारी सारा दिन किचन में काम कर करके थक जाती है। हाँ, लोगों का आना जाना तो लगा रहता है। मेरा ख्याल है अब हम लोग को चलना चाहिए, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अब हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलो प्लीज। बस बहन, ये घर है हमारा, और ज़रई ज़मीन है जो कि अलीज़े के वालिद की विरासत है। मेरी बच्ची फाइनल ईयर में पढ़ रही है, कुछ दिनों के बाद उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अगर हमारी बात तय हो जाती है शादी पे, तो फिर हम अगले हफ्ते बात करेंगे। बच्ची को तो हमने तस्वीरों में ही पसंद कर लिया था। अदी, अलीज़े को हम अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। वो तो ठीक है बहन, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन माँ बाप अमीर हो या गरीब, अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी औलाद को देते जरूर हैं। अब वो इस्तेमाल हो या ना हो ये एक अलग बात है। अदी आप बिल्कुल परेशान ना हो, अलीज़े का समझो वो दूसरा घर है। शुक्रिया, यही तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए था। दरअसल मेरी बच्ची यतीम है, और वैसे भी मेरे बाद तो उसके वालिदैन आप ही लोग हैं। एडजस्ट हो जाएगी आप लोगों की फैमिली में आहिस्ता आहिस्ता। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो बैठो। आओ बेटी मेरे पास आके बैठो। आदि, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप अगले ही हफ्ते आकर हमारे बेटे को देख के अच्छे से तसल्ली कर लीजिए। अगर तो आपको हमारा बेटा पसंद आ जाता है तो फिर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, या तो हम निकाह की रस्म कर लेंगे या फिर अलीज़े के इम्तिहान खत्म होते ही शादी की तारीख रख लेंगे। मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, आप अगले हफ्ते में ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी।
मगर मैं ये चाहूंगी कि अभी शादी के लिए आप लोग ज्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि हमें शादी की तैयारी के लिए कुछ वक्त दरकार हो। अति जहेज वहज की कोई तकलीफ ना करो, हम अपनी बच्ची को हर चीज खुद खरीद के देंगे, आप बिल्कुल परेशानी नहीं। आप लोगों की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारे कुछ रस्म रिवाज हैं, कुछ रिवायात हैं ना, वो तो हमें बरकरार रखनी होंगी। ठीक है अदी, जो आपकी खुशी, हम उसकी खुशी में आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चल दिया भाई? और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दिया करो यार। जी जी मामू, क्यों नहीं, हुक्म करें। किसी काम से तो नहीं जा रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो बैठो। ये देखो भाई, ये जायदाद के कागजात हैं, इसे देख लो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। ये वो 2 दुकानें हैं जो मैंने रिटायरमेंट के वक्त ली थी। ये वही 2 दुकानें जो आपने कुछ माह पहले रेंट पे दी थी? हाँ हाँ, ये वही दुकान है। इसका थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, मैंने मुकम्मल करवा दी। ये तुम्हें इसलिए दिखला रहा हूं ताकि तुम इन्हें देख लो। तुम्हारे इल्म में ये बात रहनी चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा है ज़फ़र। और वैसे भी मैं कल विजिट पे जा रहा हूँ, महीने का एंड भी चल रहा है। मैं इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि तुम दुकानें भी देख लो, उन लोगों से भी मिल लो, ताकि आने वाले वक्त में तुम इनसे जाकर रेंट खुद वसूल करो। ठीक है मामू, जैसी आपकी मर्जी। ये मायरा मोमानी जान नजर नहीं आ रही। वो आप बताना भूल गया था, वो तुम्हारी ममानी मुनज़्ज़ा को अस्पताल देखने गई भी, आती ही होंगी। असल में बेटा ज़वार, हम ये चाह रहे थे कि मंगनी के बजाय तुम्हारी शादी तय कर दें। मुनज़्ज़ा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ममानी जो है मुनज़्ज़ा की तरफ से काफ़ी परेशान रहती है। तो मैं चाह रहा था कि तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं, कोई अफसरदा ना रहे। जी मामू, मैं भी ये सोच रहा था कि जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, इस तरह से शादी को थोड़ा डिले कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह जो करे बेहतर करे बेटा। क्या हुआ अलीज़े, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ज़फ़र, हाँ बोलो। अम्मी जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और लड़के वाले भी हाँ कह गए। क्या? दर्द दिलों के दर्द दिलों के। बाजी, आपकी सेहत में ही हमारी खुशी है। देख, तुम सब लोगों को देखकर ही तो मैं जीती, और मुझे तुम लोगों को देखकर जितनी खुशी होती, क्या बता। मेरी जिंदगी हो तुम लोग, मेरी खुशी हो, मेरी जान हो। आय, अगर सलीम भी आ जाता तो अच्छा होता ना। बाजी, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? देखिए, आपके सारे बच्चे इधर आपके पास हैं, फिर किस बात का गम है आप? अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं आपको इससे भी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा अम्मा। अच्छा बेटा। जुलेखा, जुलेखा मेरी बेटी मायरा कहाँ है? खाला, मैं यही बैठी हुई हूँ आपके सामने, आंखें खोले। मायरा, मेरा बच्चा, दुआ कर कि मैं तेरी खुशियों में शामिल हो सकूं। तू मेरी जिंदगी हो, मेरा, मैं चाहती हूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरे पास ही रहो। किस्मत के फैसले को क्या कर सकते हैं? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा।
लेकिन खाला बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मेरा वादा है मैं आपके पास हमेशा रहूंगी। जीती रहे मेरा बच्चा। बाजी, आप घर आए। देखिए, मैं मायरा को आपके पास कुछ अरसे के लिए छोड़ दूंगी, वो आपकी खिदमत करेगी। कल आप समझाए ना अम्मी को, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर ये दिल छोटा करेंगी तो मैं नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ दूंगा और अपनी माँ की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजारूंगा। सुजा, मेरा बच्चा जीते रहो बेटा। सुलेखा, मेरे शुजा का ख्याल रखना। बाजी, ऐसी बातें नहीं करें, आप खुद भी ख्याल रखेंगी। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मुझे सोच ले, मुझे ढूंढ ले, मैं हूँ बेवजूद ख्याल सी। हेलो जवार, क्या हुआ लीजिए, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जवार, हाँ बोलो। अम्मी जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और लड़के वाले भी हाँ कह गए। क्या? लेकिन तुम तो कह रही थी कि मैं बात कर रही हूँ उनसे। जवार, आज रिश्ते वाले आए थे। अम्मी ने तो लड़के की तस्वीर देखे बगैर ही हाँ कह दी है। अब नेक्स्ट संडे मिलने जाएंगे। प्लीज जवार, अब देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। मैं अम्मी जान से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। देख लेना कोई गड़बड़ ना हो जाए, अभी ताजा ताजा बात हुई है। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। अगर मैं आ गई तो अम्मी जान नेक्स्ट संडे तक अपना फैसला सुना देंगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। देखो, असल मसला ये था कि उनको निकाह से पहले कायल करना था। अब मुझे बताओ ये सब होगा कैसे? आखिरी वक्त में सबको पता चलेगा तो बहुत हंगामा होगा। सवार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मैं कल सुबह तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, मेरी बात सुनो गौर से। तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम परेशान होगी तो वो तुम्हें फौरन भाप जाएगी और फिर हो सकता है कि वो उससे पहले सारी तैयारियां कर लें जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप पे काबू रखो, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगी, प्लीज वक्त पे आ जाना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रुको, मुझे देखकर यूं वापस क्यों जाने लगे? मुझे लगा तुम यहाँ वॉक करने के लिए आई हो, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है।
कोई जरूरी काम था? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी शादी हो रही है जिसमें मर्जी सिर्फ और सिर्फ अब्बू की है। इसमें ना मेरी मर्जी है ना अम्मी की, और शायद तुम्हारी भी नहीं। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर क्या सकता हूँ? मैं कुछ करूंगा भी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मामू जान के सामने मैं एक लफ्ज नहीं बोल सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हें मेरे साथ इतनी ही प्रॉब्लम है, तो जाके उनसे बोल दो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तुम ये सब मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे मुंह से कहने में और मेरे मुंह से कहने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम अगर उनको बोलोगी तो वो तुम्हारी बात पर गौर करेंगे, लेकिन अगर मैंने उनको बोला तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वो समझेंगे कि मैं उनकी बेटी से नफरत करता हूं। और मामू जान की तबीयत ऐसी है कि मैं उन्हें किसी किस्म का कोई भी सदमा नहीं दे सकता। मैं उनसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा और मैं उनको खोना भी नहीं चाहता। तो क्या शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है? सोचो अगर हमारी शादी हो भी गई तो हम एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे जवार? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम्हारी माँ भी मुझसे नफरत करती है। देखो जो भी है, इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालो। ना अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ ना ही मेरी। इसका बस एक ही हल है। अगर मुमानी जान चाहें तो मामू जान को कायल कर सकती हैं। ये हुनर से उन्हीं को आता है। ठीक कह रहे हो। वैसे अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो तुम मेरे साथ सलूक क्या करोगे? मैं क्या सलूक कर सकता हूं तुम्हारे साथ? देखो, मेरे दिल में तुम्हें लेके कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं मामू जान से इस किस्म की कोई बात भी नहीं कर सकता। जो कोई कर सकता है वो तुम हो या मुमानी जान। यासिर, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ मिलकर चलें। नहीं, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। प्लीज मुझसे कोई और बात करो। देखो दोस्त, जवार की वजह से मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती फिर तुम क्या करते? मैंने यासिर का ताक्कुब किया है, वो कोई गलत काम करने जा रहा है। वो किसी शुजा नामी लड़के से साथ मिलकर कोई काम कर रहा है जो बहुत बदनाम है। फिलहाल उसकी टेंशन छोड़ो। फिलहाल जवार के बारे में जरा जानना है, वो बहुत परेशान है आज। क्यों, क्या हुआ जवार भाई को? तुम्हें तो पता है ना, उसने निकाह कर ली। लड़की की माँ उसकी शादी कहीं और कराना चाहती है, इसलिए आज अलीजे को उसकी माँ ने हैदराबाद को बुलाया। मुझे लगता है कि अलीजे ने शायद इस वजह से जाहिर होने नहीं दिया कि उसकी माँ की इज्जत पे कोई बात है। लेकिन मानी भाई, निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है? यही बात तो मैं करना चाह रहा हूँ यार तुमसे। तो अब जवार भाई कहाँ है? अपने घर पे होंगे। फिलहाल हम दोनों ने ये सोचना है कि हम उसके लिए क्या मदद कर सकते। मेरी नज़र में एक औरत है जिसको हम तैयार करेंगे कि वो अलीजे का रिश्ता मांगे जवार भाई के लिए। जब कहीं बात रुकेगी तो डिक्लेयर कर देंगे। इतना आसान नहीं है यार, कल जवार से मिलकर इस मामले को हल कर लें। और मानी भाई आप बताएं, यासिर क्या क्या करना है? उसका पीछा जारी रखो। मुझे लगता है कि वो अलीजे को जरूर ब्लैकमेल करेगा शुजा के साथ मिलकर। शुजा एक शैतानी दिमाग वाला लड़का है, उसको जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए अलीजे और जवार भाई के बारे में। मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगा दी है।
गुड जॉब। खैर अच्छा किया। तुम बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ। मुनज़्ज़ा बाजी जल्दी ठीक हो जाती हैं तो फिर ठीक है, वरना हम खामोशी के साथ मंगनी करते। मोहसिन अली अपनी जिद पे कायम है। खुदा ना खास्ता बाजी को कुछ हो गया तो खानदान वाले क्या बोलेंगे कि सौतेली बहन थी ना, मगर मैंने बाजी को कभी सौतेली नहीं समझा। मोहसिन अली को तो ज़वार के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। खानदान वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं सुबह बात करूंगी मोहसिन अली से। यासिर, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ मिलकर चलें। नहीं, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। प्लीज मुझसे कोई और बात करो। देखो दोस्त, ज़फ़ार की वजह से मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती फिर तुम क्या करते? मैं तो बस ये चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर उसे बेनकाब करें ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। अगर हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो किसी मासूम की जिंदगी बचाकर अपने गुनाहों का उजाला तो कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, सही है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो ये कि ये बात यहां से आगे कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हें सारे सबूत इकट्ठे करके दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा अगर ज़वार और उसके लोगों को पता चल गया ना? तो वो लोग कौन? वो लोग उसके साथ और भी लोग हैं। मुझे पता था ज़फ़ार अकेला नहीं है। तुमसे तो मैं एक एक बात का एहसास दूंगा ज़फ़ार। तुम बस पीछे मत हटना, हिसाब तो मेरा भी बराबर है इसकी तरफ। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, तुझसे अपनी तकलीफें शेयर की और तूने मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। एक ऐसी लड़की जिसे बहन कहते कहते तू थकता नहीं था। कितना नीच और घटिया हो गया तू। मैंने अभी उन्हें जबान दी और इसका पास भी मुझे ही रखना है। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं तुम अच्छी तरह से जानती हो। लोग ऊपर से क्या नजर आते हैं, अंदर से क्या निकलते हैं, और इन्हें तो पूरा इलाका जानता है। हैदराबाद भाई, कहाँ जाओगे? हैदराबाद बैठो भाई, बैठो बैठो। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। तू क्या समझ रहा है, ये खेल सारा खत्म हो गया? अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, तेरा इतना पैसा लगा है, ऐसे फजूल तो जाने नहीं दूंगी। दुगना वसूल करूंगी, दुगना। अम्मा, कोई फायदा नहीं है यहाँ पड़े रहने का। जब खाला को पता चलेगा कि तुम ठीक होके घर चली गई हो, वहां दौड़ी चली आएंगी। करते रहो नौकरानियों का इंतजाम। ठीक है, मैंने कह दिया था कि मेरे दोस्त की माँ और बहनें एक दिन की ड्यूटी कर लेंगी, लेकिन अम्मा कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने।